हेलो दोस्तों, एचबी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल मॉडल पेपर प्रश्न 2023-24 मार्च अप्रैल, कक्षा 10वीं, विषय होम साइंस गृह विज्ञान का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें से 60% के प्रश्न जो है आपके परीक्षा में ज़रूर आएंगे, तो इसमें से आप लोग पढ़िए। और साथ में आपके पास नवबोध गाइड होगा, उससे भी आपको पढ़ाई करना है क्योंकि उसी में से सेट किया गया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो की लंबाई 10 मिनट की रहेगी, पूरे ध्यान से देखना है। यदि आपको प्रश्न उत्तर याद करना है तो पूरे वीडियो को देखना होगा। पहला क्वेश्चन है, किस रोग से हीमोग्लोबिन का सृजन होता है? यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, उसको आप लोग सुधार कर सृजन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एनीमिया होता है। ठीक, मृदा में विषैला रसायन निम्नलिखित कारण से रह जाती है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है, औद्योगिक तथा कृषि अपशिष्ट। इसके बाद अगला देखते हैं, गांव में कचरा के निपटान के आदर्श विधि के लिए किसके निर्माण की आवश्यकता होती है? तो 4 ऑप्शन दिया है, कचरा गर्त, कूड़ेदान, सीटों की साइड पर कूड़े को फेंकना, इनमें से कोई नहीं। तो कचरा गर्त रेड कलर का आंसर है। चौथा है, परिवार की आय का भाग भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग से रखा गया धन को क्या कहते हैं? तो बचत कहते हैं। प्रश्न 5 है, पल्स पोलियो के लिए किस दिन को चुना गया है? हाँ, तो यहाँ पर रविवार आएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मलेरिया से कौन सा रोग फैलता है? तो मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो यहाँ पर मादा एनोफिलीज आंसर नहीं लिखा हुआ है ना, मच्छर लिखेंगे। ठीक है, मच्छर के काटने से फैलता है, आंसर नहीं लिखा हुआ है इसलिए बता दिया। गर्म तवे पर पकाने की विधि को क्या कहते हैं? बेकिंग। मर्सरीकरण का परिसज्जा है टिकाऊ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुपोषण विकास को प्रभावित करता है, समग्र विकास को। डुप्लीकेट वस्तु के लिए प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? मिलावट। प्रश्न सही गलत का आंसर दीजिए। अनाज हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, सत्य है। ऊनी कपड़ा को पानी में भिगो कर रखना चाहिए, असत्य है। अंधेरे और घुटन वाले कमरों में रहने वाले व्यक्ति बीमार होने की संभावना अधिक होती, सत्य है। समय और ऊर्जा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, सत्य है। 5वां है, व्यक्ति के बालों का रंग वातावरण का परिणाम है, असत्य है। प्रश्न 2 से 7 तक लघुत्तरी 2 नंबर है। गृह विज्ञान के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं? तो गृह विज्ञान के विभिन्न घटक है, पहला भोजन और पोषण, दूसरा है संप्रेषण विस्तार, तीसरा संसाधन। प्रश्न 3 है, भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो सीधे सीधे आपको आंसर याद रखना है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, खनिज, लवण। प्रश्न 4 है, संक्रामक रोग और गैर संक्रामक रोग में अंतर। तो संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जबकि गैर संक्रामक रोग कई रोग ऐसे हैं तो जिसे हम खराब भोजन करने से हमको हो जाता है, यानी कि हमारे गलत जीवन शैली, गंदे आदतों के कारण विकसित होता है, उसको हम लोग गैर संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अथवा है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के 2 लक्षण बताइए। तो जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं? अपनी योग्यताओं पर विश्वास होता है, दूसरा संवेगों पर नियंत्रण होता है, यानी कि खान पान। स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 2 अनिवार्य उपाय बताइए। तो पहला है, स्वस्थ रहने के लिए भोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसमें हमको पौष्टिक आहार लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है, स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम करना बहुत आवश्यक होता है। धुलाई शब्द का वर्णन कीजिए। तो धुलाई मतलब कपड़ों की धूल और गंदगी को हटाने के लिए साबुन, डिटर्जेंट का उपयोग करना धुलाई कहलाता है। उत्पत्ति के आधार पर तंतु का वर्गीकरण कीजिए। तो 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तंतु और मानव निर्मित तंतु। प्रश्न 6वां है, समय योजना तैयार करने के 2 लाभ बताइए। तो समय योजना में आप थकान महसूस किए बिना अपने सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक कर पाएंगे, जबकि आपको विश्राम तथा आराम के लिए समय मिलता है। संसाधन क्या है, इसके प्रकार लिखो। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन वस्तुओं का हम लोग उपयोग करते हैं उन वस्तुओं को संसाधन कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, मानव संसाधन और गैर मानव संसाधन। प्रश्न 7 है, परिवार के लिए अनुशासन क्यों जरूरी है? क्योंकि हम एक परिवार में रहते हैं और अनुशासित तरीका के साथ रहने से बच्चों में है ना एक शक्ति मिलती है और वे शिक्षित होते हैं। तो प्रारंभिक प्रेरणा का अर्थ बताइए। तो जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बच्चों के विकास के लिए आदर्श सुविधा उपलब्ध कराना जो है
प्रारंभिक प्रेरणा कहलाता है। इसके बाद है गर्भावस्था के 2 लक्षण लिखिए। तो गर्भावस्था के 2 लक्षण हैं बार बार उल्टी लगना और चक्कर आना। तीसरा है 8वां प्रश्न है वसा की अधिकता से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वसा ज़्यादा तेल वाली चीज़ें खाने से मोटापा बढ़ता है, पाचन क्रिया खराब होता है, हृदय से संबंधित रोग हो जाते हैं। अब एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लेना क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपका मेन पॉइंट जो है उसको बताते जा रहा हूँ। प्रेशर कुकर में भोजन पकाने के लाभ क्या है। तो प्रेशर कुकर में भोजन पकाने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। प्रेशर कुकर में भोज्य पदार्थ जल्दी पक जाता है, पौष्टिक तत्व नष्ट होते हैं, एक साथ कई भोज्य पदार्थ पकाए जा सकते हैं। भोजन संरक्षण का महत्व बताइए। तो भोजन को सुरक्षित रखने का बहुत महत्व है, ये दिया हुआ है पॉइंट, इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न 9 विभिन्न प्रकार के पेरेंटिंग स्टाइलों का उल्लेख कीजिए। तो ये थोड़ा कठिन सवाल है, इसको ध्यान से पढ़ना होगा आपको। निरंकुश अनुशासन विधि, जहाँ माता पिता के निर्देश के अनुपालन के लिए प्रतिबंधित बल दिया जाता है। लोकतांत्रिक अनुशासन विधि, हाँ इसके बाद देखते हैं लोकतांत्रिक अनुशासन विधि। और तीसरा है अनुज्ञात्मक अनुशासन विधि। विकास को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों का वर्णन कीजिए। तो विकास यानी शारीरिक वृद्धि से है, जब हमारा शारीरिक वृद्धि होता है उसी को हम लोग विकास कहते हैं, ठीक है। तो पोषण पहला है, पोषण यानी भोजन का परिणाम। जब हम लोग खाना पीना सही रखते हैं अब तो हमारा वजन सही रहता है, शारीरिक वृद्धि होती है, यही विकास है। दूसरा है आरंभिक प्रेरक यानी वातावरण के बच्चे के अनुवांशिक गुणों को विकसित करने में सहायक होता है, ठीक है। जैसे कि छोटे बच्चे जो शिशु हैं उनके सामने आप जैसा बात करोगे वे वैसा ही सीखते हैं, जिस चित्र को दिखाओगे उसकी मदद से वो जो है उसमें रुचि लेते हैं। बच्चों के पालन पोषण की विधियाँ, इसमें ये भी बातें आती है बच्चों का लालन पालन किस प्रकार से किया जा रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है जीवन मूल्य क्या है तथा बच्चों में इन्हें किस प्रकार विकसित किया जा सकता है। जीवन मूल्य का अर्थ होता है हमारे परिवार में जो सामाजिक वातावरण बनता है उसी को हम लोग जीवन मूल्य बोलते हैं। जैसे हमारे आस पड़ोस में हम लोग जैसे रहते हैं, जैसे लोगों को देखते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा है, विनम्रता है आदि गुणों का विकास जो है घर पर ही बच्चों को मिलता है, ठीक है। सभी कार्यों को समान महत्व और आदर देना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जीवन के लिए सभी कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें लोगों का आदर करना चाहिए, बड़े बुजुर्ग का आदर करना सिखाना होगा बच्चों को, ठीक है। और बहुत सारे जो ईमानदारी के कार्य होते हैं घर में, जैसे जैसे हम काम करते हैं और ईमानदारी के साथ जब काम करते हैं तो बच्चे हमको देखकर सीखते हैं, इसलिए सभी काम को समान आदर देना महत्वपूर्ण है। कार्यस्थल की नैतिकता कर्मचारियों के लिए किस प्रकार लाभकारी है। तो कार्यस्थल पर पहला है संगठन के प्रति ईमानदारी और निष्ठा आता है, सौंपे गए कार्य के प्रति आदर होता है, समय का लोग पालन करते हैं, ठीक है। ये सब पॉइंट को लिखना है। जहाँ अधिकार होते हैं वहाँ उत्तरदायित्व भी होते, टिप्पणी लिखिए। तो भाई जहाँ पर अधिकार होगा वहाँ पर उत्तरदायित्व भी होगा, ठीक। जैसे परिवार का जो मुखिया होता है उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ना, और वे सारे लोगों को जो है उसका उत्तरदायित्व सिखाते हैं। जैसे किसी को राशन की जिम्मेदारी दी जाती है, किसी को पढ़ाई की जिम्मेदारी दी जाती है, किसी को घर के व्यवस्था और पैसों की जिम्मेदारी दी जाती है। तो सबका एक अलग अलग अधिकार होता है ना, परंतु प्रमुख जो अधिकार है वो मुखिया का होता है। नैतिकता तथा मूल्य शब्द को परिभाषित कीजिए। मूल्य एक विचार और धारणा है जिससे हम लोगों में विकसित करते हैं। जैसे अच्छा बात करना, अच्छी आदतों को सिखाना। बचपन से ही बच्चों में जब अच्छा वातावरण होता है, माता पिता जब साफ सुथरा वातावरण में रहते हैं और अच्छे जगह पर रहते हैं तो उसमें नैतिक मूल्य जागृत होता है, यानी एक अच्छा आचरण आना ही नैतिक मूल्य है, ठीक है। मानकीकृत चिन्हों वाले उत्पादों को खरीदना महत्वपूर्ण क्यों है। तो मानकीकृत चिन्ह वाले उत्पाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं। जैसे कि हम लोग गोल्ड सोना लेते हैं तो सोने का जो चिन्ह बना होता है वही सोना हमको खरीदना चाहिए। और जैसे हमको पंखा इलेक्ट्रॉनिक बना वाला सामान चाहिए तो उसमें ISI मार्क लगा होता है, ठीक है, तभी हम उस वस्तु को खरीदना चाहिए। अगर उसमें ISI मार्क नहीं लगा हुआ है तो ऐसे सामानों को हमको खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम खरीद लेते हैं तो उसमें कोई गारंटी और वारंटी नहीं दिया जाता है, ठीक है। सभी को उपभोक्ता शिक्षा प्रदान करने के 3 कारणों का वर्णन कीजिए। उपभोक्ता शिक्षा यानी कि कस्टमर जो होते हैं, हम लोग जब कोई सामान खरीदते हैं तो लोग हमको कुछ मिलावट वाली वस्तुएं दे देते हैं, तो इसलिए हम लोग को उपभोक्ता शिक्षा जरूर लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक उपभोक्ता शिक्षा व्यक्ति जो है निर्णय लेता है कि हमको कूलर खरीदना है या नहीं,
ठीक है, उपभोक्ता अपने अधिकार और कर्तव्य को अच्छी तरह जान लेता है, समझ लेता है कि हमें किस प्रकार वस्तु लेना चाहिए। दुकानदार यदि जालसाजी करता है, ठीक है, तो उसके विरुद्ध जो है हम लोग जो जागरूक हो सकते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट इसका जो है सेकंड पार्ट जो है, सेकंड वीडियो जल्द आएगा, अभी इसी समय थोड़ी देर में। ठीक है, धन्यवाद।